अस्सलाम वालेकुम। खबरें तो जी इमरान खान साहब की हैं और इमरान खान के नाम से ही मीडिया चल रहा है। आजकल नहीं, पिछले 15 साल से मीडिया इमरान खान के नाम पे चल रहा है और उम्मीद यही है कि अगले 15 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा। आज बात करने लगे हैं हम नैब तरामीम के हवाले से। नैब तरामीम को कालअदम करार देने के हवाले से जो इमरान खान साहब की इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, उन पर एक केस की समाअत हुई। आप जानते हैं कि वीडियो लिंक में पहले भी इमरान खान साहब को पेश किया गया था। ये और बात है कि एक बार के अलावा बाकी बार तस्वीर बाहर नहीं आ सकी थी, लेकिन बहरहाल लोगों ने उसके बारे में बड़ी लंबी लंबी ट्वीट्स लिखी। इमरान खान ने किस किस रंग की शर्ट पहनी थी और क्या। बहरहाल ये केस जो है, इसके ऊपर फैसला अब महफूज हो चुका है और उस महफूज फैसले को आप जानते हैं कुछ दिन के बाद सुनाया जाता है। तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। फुल कोर्ट ने इसकी समाअत की है, इस फैसले की। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई इस फैसले में कई मौके पे। और इमरान खान साहब ने एक मौके पर जब ये तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट को नैब का चेयरमैन लगाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कईयों के दिलों में लड्डू फूटना शुरू हो गए, क्योंकि जाहिर है ना, अरमान तो होते हैं कि रिटायर होने के बाद जावेद इकबाल की तरह हमें भी कोई इस तरह का अच्छा ओहदा मिल जाए। बेसिकली इमरान खान साहब उनको ब्राइब कर रहे थे कि अगर मैं हुकूमत में आ गया तो आपको भी ये ओहदा मिल सकता है। बहरहाल इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि जब भी कोई केस की समाअत होती है तो जजेस की कोशिश होती है कि इमरान खान साहब को ना ही बोलने ज्यादा दिया जाए। आजकल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि फिर इमरान खान साहब अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कौम से खिताब की तो उनको आदत है, तो बार बार उनको टोका जाता रहा कि फायद ईसा साहब की तरफ से भी और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी कि आप इसी केस पे, इसी मुद्दे पे रहें। लेकिन जानते हैं आपके सियासतदान, और वो भी इमरान खान साहब जैसे बोलने के शौकीन सियासतदान, नवाज शरीफ एक और तरह के सियासतदान है। इंटरव्यू से उनकी जान जाती है, पिछले साल से आए हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंटरव्यू देने की हिम्मत कर ही नहीं पा रहे। तो बहरहाल इमरान खान साहब जेल से भी तकरीर करने का उनका जाहिर है, उनका शौक पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि चलें शौक पूरा करते हैं। जस्टिस फायज ईसा को उन्होंने मेन टारगेट रखा हुआ था इमरान खान ने। और वैसे जो सलूक इमरान खान साहब की हुकूमत में फायज ईसा के साथ होता रहा, इमरान खान साहब को उनके साथ वैसे उनसे कोई उम्मीदें रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन देखें फिर भी रखी हुई हैं। उनको कहते हैं, एक मौके पर उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आपने, फायज ईसा साहब को कहते हैं कि आपने कहा कि मैंने पॉइंट स्कोरिंग की है सियासी। मैंने कौन सी पॉइंट स्कोरिंग की? बिल्कुल जी, आपने कोई नहीं की। केस नैब तरामीम का चल रहा होता है, आपका कभी साइफर का मामला शुरू हो जाता है, कभी अदम एतमाद, कभी डोनाल्ड लू, लेकिन वैसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग आप नहीं करते। चलें, ठीक हो गई। तो इमरान खान साहब को बताया गया कि जजेस अपने फैसले की एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप नजरसानी में जा सकते हैं, ऑब्वियसली आप अपील में जा सकते हैं। साइफर केस के बारे में भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। उन्हें यही कहा गया कि ये केस भी अपील में हमारे पास आना है, तो इसको ना डिस्कस किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर जाहिर है वो डिस्कशन फिर जाहिर है आगे किसी और तरफ चली जाती है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंग बात, जिसको पढ़कर और सुनकर इंसान का ना मतलब हादसा ही बंदे का निकल जाता। कहते हैं कि नैब के चेयरमैन के लिए या बाकी जो मतलब ओहदे जिस तरह होते हैं, तो हुकूमत और अपोजिशन 3-3 नाम भेजते हैं, फिर किसी पर इतफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर फायदा उठा जाता। ये वही थर्ड एम्पायर था जिसकी उंगली उठने के लिए, उंगली उठने के इंतजार में, बस आज जुमेरात की रात है, आज जुमे की रात है, आज फलानी रात है, एम्पायर की उंगली उठने वाली है। जनाब, इसी एम्पायर की उंगली उठने के इंतजार में तो आपने इतने जलसे खड़का दिए थे, आज इसी एम्पायर की उंगली को दोष दे रहे हैं। क्या वक्त आना था। आज कानून की बालादस्ती चाहिए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उनसे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि आपके ख्याल में ये जो यानी मसला है और अब आप कह रहे हैं कि आइन में इसका हल नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट इसमें तरमीम कर सकती है आईनी? तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी, फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। आज भी इमरान खान साहब की उम्मीदें जो हैं वो सारी एम्पायर की उंगली के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ना तो पार्लियामेंट में किसी से उनको कोई दिलचस्पी है, पार्लियामेंट में बैठने वाले अपने ही अरकाने असेंबली उन्हें बकाव लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि आज इमरान खान साहब जेल में। और यही वजह है कि कभी गौहर खान को बातें सुनाई जाती हैं, कभी किसी को, और अच्छे और प्यारे बच्चे उन्हें कौन से लगते हैं? सोशल मीडिया के वॉरियर्स। जिब्रान इलियास अच्छा बच्चा है, सलमान अहमद, शहबाज गिल, ये सारे चीते हैं उनके, क्योंकि बाहर बैठे हैं ना, कोई मसला नहीं है।
उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी बोलते रहे। छितर तो पड़ते हैं इन बेचारों को जो यहाँ जिनको बैठकर टीवी चैनल्स में रऊफ हसन को कभी बताना पड़ता है कि भाई मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है इमरान खान के सोशल मीडिया की। बहरहाल लेकिन उनको इन बातों से कोई फर्क वैसे पड़ता है नहीं। फिर अतर मीनुल्लाह साहब भी आए मैदान में। जाहिर है अतर मीनुल्लाह साहब के फेवरेट पॉलिटिशियन है इमरान खान साहब, और अतर मीनुल्लाह ने पिछली समात में जो एक जुमला बोला था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह, उसी जुमले से इमरान खान साहब ने अपनी नैब तरमीम कालदम वाले केस में अपनी तकरीर का आगाज करने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं। ये वही खन्नास है, ये वही जहनी आर्जा है जो एक जमाने में नवाज शरीफ को था। और सेंट्रल पंजाब में हुकूमत करने के बाद नवाज शरीफ के दिमाग में ये मसला पैदा हो गया था कि मैं पूरे पाकिस्तान का हुक्मरान हूँ, बलोचिस्तान का हक हुक्मरानी तो आज तक तस्लीम नहीं हुआ। वहां तो कभी इलेक्शंस को लोगों ने इलेक्शंस समझा नहीं, उसको वक़्त नहीं दी। सियासी अमल वहां तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। बलोचिस्तान को तो आप निकाल ही दें, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को भी आप अपना हिस्सा नहीं समझते, क्योंकि वहां भी आपकी जमात ने कोई बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। सिंध में भी तहरीक इंसाफ उस तरह कराची को छोड़कर बाकी इलाकों में वो अपना रंग जमाने में नाकाम रही। उसके बाद आ जाए आप पंजाब में। पंजाब में इमरान खान के पास वही वोट बैंक है जो किसी जमाने में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास था। तकसीम हो चुका है। कितना मिलेगा इमरान खान, कितना मिलेगा? यंगर जनरेशन ऑब्वियसली इमरान खान के पास है, सेंट्रल पंजाब इमरान खान के साथ है, लेकिन जाहिर है वहां पे सीटों में धांधली की गई है, रद्दोबदल किया गया है, शरीफ खान साहब को इख्तियार दिया गया है। पख्तूनख्वा टोटली इमरान खान के अंडर कंट्रोल, और वहां जो हालात हैं वो भी आप सब जानते हैं। तो इन सब हकायक की मौजूदगी में ये कह देना कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं, वाह। और अतर मीनुल्लाह साहब भी फिर उसी लाइन को फॉलो करते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह। चले ठीक है, अच्छी बात है, खुश रहें आप अगर इस चीज से खुश रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर इमरान खान साहब ने एक और ऐसी बात की जिससे इमरान खान साहब के फैन बॉयज एक और ही किस्म के, मतलब उनकी एक्साइटमेंट का और ही लेवल हो गया। उन्होंने कहा कि इन तरमीम से मुझे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन मेरी कौम को नुकसान है, मेरी कौम बेचारी क्या करेगी। बात यह है भाई कि आपके मुल्क में ना जो SIFC, खुल के इस पे बात करें, SIFC पे PTI ने एक और वीडियो लगाई है और उसमें कोई शक नहीं है कि SIFC जो $10 अरब का ख्वाब दिखा रही थी उसमें नाकाम रही है। ये मुल्क चलाना बेसिकली सियासतदानों का ही काम है। वो अरब डॉलर ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में आए, ना वो शहबाज शरीफ के पिछले दौरे हुकूमत में आए, और ना उन्होंने इस दौरे हुकूमत में आना है, जब तक आप अवाम का हक हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये सर्कस ऐसे ही चलता रहेगा। PTI इस मामले में तो सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखी ने एक और चीज पर उनको टोका कि ये जो सियासी सिस्टम जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं कि नैब बेसिकली सियासी इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको बेहतर किसने करना था? इस सियासी निज़ाम को बेहतर किसने करना है कि एक तरफ आप एहतसाब की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आपने अपनी हुकूमत में ही एक ऐसी स्कीम मुतारिफ करवाई थी जिसमें ब्लैक मनी को वाइट किया गया था, और इमरान खान साहब की बहनों ने भी और उनकी फैमिली ने भी उससे बेनिफिट ऑब्वियसली हासिल किया था। तो इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस दोनों कई मौके पर आमने सामने नजर आए बाकी जजेस और बाकी बेंच की निस्बत, लेकिन इसमें जो काबिल गौर बात है, और पिछले व्लॉग में भी बात हमने इस पे की थी कि एतजाज एहसन बेसिकली चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब और जरदारी साहब के दरमियान सुलह सफाई हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जरदारी साहब ने बहुत सारे मौके पर बहुत सारे लोगों के साथ मुफाहमत की है। तो शायद इस तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि ना तो एस्टेब्लिशमेंट और ना ही इमरान खान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दोनों सूरतों में मुल्क की तबाही है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ ऑब्वियसली लोग हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं इमरान खान साहब, बहुत सारे लोगों ने अगर आइडियल नहीं भी हैं तो वोट किया। चीफ जस्टिस ने बेसिकली आखिर में फारूक एच नाइक, जो बेसिकली पीपल्स पार्टी के वकील ने, और ये उस तरह के वकील नहीं रहे पीपल्स पार्टी के जिस तरह के एतजाज एहसन साहब रहे हैं या सरदार लतीफ खोसा साहब रहे हैं, यानी ये टोटली लॉयल्टी इनकी हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रही है। तो उन्होंने बेसिकली फारूक एच नाइक को इमरान खान के साथ पैचअप करवाने की पोजीशन में
लाने की कोशिश। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आखिरी रिमार्क्स फायज़ साहब के यही थे कि आप सियासतदानों को भी अब कुछ एहसास करना चाहिए, आपस में बैठकर हम क्या कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जजेस इस मुल्क में बहुत कुछ करते आए हैं, बहुत सारी नादीदा कुव्वतों के आलाकार बनते आए हैं और आज भी बने हुए हैं। दोनों तरफ के कैंप्स के वकला, जजेस, ये सब तकसीम हो चुके हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह सेंट्रल पंजाब का वोटर तकसीम हुआ है, क्योंकि बेस वही है, ये सब करप्ट हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लटका देंगे, सब चोर हैं, सब डाकू हैं, ये बेसिकली वही कल्चर है। और खुद जो चोरी कर रहे हैं उसका नहीं पता, वो नहीं बताएंगे। तो ये फैसला देखते हैं कि अब इसमें फैसला क्या आता है, क्योंकि इस केस का फैसला बेसिकली हमारे आगे जो सियासत चलनी है अगले 1 साल में उसके लिए बहुत ये मैटर करता है। देखते हैं इसमें आगे क्या आता है। आखिरी जाते हुए, चूंकि अब ये केस की समाअत ही बहुत लंबी थी तो बहुत लंबी हो गई डिस्कशन। बहरहाल आखिरी जो लड़ाई अब चल रही है वो है पीटीआई सोशल मीडिया वर्सेस पीटीआई इंटरनल या पीटीआई लीडरशिप कोर कमेटी। आपके होता यह है कि अब जिस तरह SIFC के बाद एक और वीडियो पोस्ट की गई, जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया हुआ, नदीम अंजुम साहब को क्लीन चिट दी हुई है और अहमद शरीफ को भी टारगेट किया हुआ। एक और वीडियो पीटीआई ने पोस्ट की है, FIA ने पहले भी बुलाया था, अब भी शायद बुलाया जाए। बेसिकली जिब्रान इलियास, शहबाज गिल, सलमान अहमद, आदिल राजा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो डॉलर्स आ रहे हैं, उनकी तो मौजें ही नहीं है बेसिकली। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग हैं, जो रऊफ हसन है, अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है, शानदाना गुलजार, कोई भी शख्स है उसे फर्क पड़ता है, जिन्हें बैठकर चैनल्स पर ना सिर्फ ये कि पीटीआई का दफा करना पड़ता है बल्कि अदालतों में पेशियां भी भुगतना पड़ती हैं। ये पेशियां भुगतने की जो टर्म है ये ऐसे ही नहीं बनी, ये पेशियां भुगतना इतना आसान काम भी नहीं होता। हालांकि जजेस इनके अपने हैं और उसके बावजूद लोगों को हीट फील होती है। तो उम्मीद के साथ ही व्लॉग का इख्तिताम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान इस सिस्टम के फिलहाल जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं किसी ना किसी गिव एंड टेक की पोजीशन में आ जाए, वरना नुकसान एट द एंड ऑब्वियसली अवाम का या पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज।